हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे प्रकाश नामक चैप्टर की। हाँ तो बच्चों, आपका 10th क्लास के सिलेबस का ये साइंस की बुक का 9 नंबर चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में, प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके कुछ गुण हैं वो जानेंगे, और प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग में है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे डिटेल से। तो बच्चों, पृथ्वी पर प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ये बात हम सभी जानते हैं अच्छे से। और ये प्रकाश हमें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है? वो प्रकाश की वजह से ही दिखाई देती है। तो बच्चों, उस किस कारण से वो दिखाई देती है? आखिरकार हमें रात में क्यों नहीं दिखाई देता? अगर रात में हम लाइट चालू करते हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है? कुछ चीजें हमें एक साइड से चमकती हुई दिखती है, दूसरी जगह खड़े होते हैं तो वैसे चमकती हुई नहीं दिखती। ये सब गुणों के बारे में आज जानेंगे। और ये इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे जो प्रकाश के गुण हैं, जो हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, डेली लाइफ में उसका क्या क्या यूज है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होते हैं उसके आधार पर प्रकाश को कुछ भागों में बांटते हैं हम, जिनके हम चर्चा की है कि यूवी रेज और विजुअल लाइट, दूसरी रेडियो किरणें। ये जो रेडियो रेज वगैरह होती है, इनकी कितनी किस आधार पे? तरंग दैर्ध्य के आधार पर। अब बच्चों, ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। लाइट को ऐसे मानते हैं कि ऐसे चलती है लाइट, ऐसे ऐसे संचरण पथ होता है लाइट का, ठीक है। अब अगर ऐसे मानते हैं कि ऐसे ये वेव के फॉर्म में चलती है, ये तरंग के रूप में चलती है, तब क्या करते हैं? जैसे यहाँ से शुरू की, यहाँ नीचे तक गई और यहाँ तक आई, ठीक है। ये जो इतनी लंबाई होती है यहाँ तक की, ठीक, फिर ऊपर से जाएगी, ऐसे चलेगी। इस लंबाई को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं बच्चों। बात समझ में आपको? क्या बोलते हैं इसको? तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आना चाहिए। और इसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा से लिख देते हैं। आप बड़ी क्लासों में अच्छे से समझोगे इनको, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं हम। जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो कितनी होती है? ऐसे जब प्रकाश गमन करता है तो इतनी लंबाई को क्या बोलते हैं? एक तरंग दैर्ध्य। आई बात समझ में बच्चों? अब इसकी लंबाई कितनी है, कितनी नहीं है, उसके आधार पर क्या है, वो जो प्रकाश है उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हमने बोला परावैंगनी प्रकाश। परावैंगनी प्रकाश जो होता है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कम होती है। किसके तुलना में? दृश्य प्रकाश की तुलना में। और दृश्य प्रकाश की कम होती है किसकी तुलना में? रेडियो किरणों की तुलना में। रेडियो जो रे होती है उनकी तुलना में किसकी कम होती है? दृश्य की। और दृश्य से कम किसकी होती है? परावैंगनी की। यूवी रेज जो होती है उनकी कम रहती है तरंगदैर्ध्य। तो बच्चों, ये वेवलेंथ जो है इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में बताते हैं। जैसे परावैंगनी जो रे होती है इसकी कितनी होती है? 4000 से कम। कितनी? 4000 से कम एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? गुणा 10 की घात -10 मीटर। आए बात समझ बच्चों? ये आप मान सकते हो। इसकी जगह क्या लिखोगे आप? एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखते हो? 10 की घात -10 से मीटर, ठीक है। या ये इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे 400 नैनोमीटर। तो बच्चों, आप जानते होंगे नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, ठीक है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी वेवलेंथ के बारे में हमने चर्चा की, और ये कितना तरंग दैर्ध्य है इसके बारे में हमने थोड़ा बताया। इसी आधार पर प्रकाश जो होता है, हम दृश्य प्रकाश की इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। हमने थोड़ा सा जाना कि परावैंगनी किरणें क्या होती है, ये तरंग दैर्ध्य छोटी है या ज्यादा है, उसके आधार पर इस प्रकाश किरणों को कुछ प्रकार में बांटा है हमने। अब हम बात करते हैं दृश्य किरणें, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमने नाम लिखा है विबग्योर, क्या लिखा है? विबग्योर। विबग्योर के अंदर किसको, ये किसको बताता है? वॉयलेट कलर को, बैंगनी रंग को, ठीक। ये इंडिगो को, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आई बात समझ में? ये हमने सारे कलरों के नाम लिखे हैं। ये इन सारे कलर जो मिलकर के कौन से प्रकाश का निर्माण करते हैं? श्वेत प्रकाश का। व्हाइट लाइट बनती है इससे, श्वेत प्रकाश। बात समझ में बच्चों? ये बना अपना क्या? श्वेत प्रकाश, ठीक है। जिस जिस लाइट के अंदर ये सारे कलर उपस्थित हो, ये सारे रंग उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। आई बात समझ में? हम क्या बोलते हैं? कुछ कुछ प्रकाश जो देखने को कैसा मिलता है? लाल कलर का होता है, कुछ ऑरेंज कलर का होता है, कुछ पीले कलर का होता है, कुछ हरे कलर का होता है, कुछ नीले रंग का होता है। आई बात समझ में? अरे ये सारे रंग उपस्थित हो तो वो कौन सा होता है? श्वेत प्रकाश। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम कैसे मानते हैं? श्वेत प्रकाश मानते हैं बच्चों, ठीक है।
तो ये आपने जाना कि विबज्योर क्या होता है। अब अगर विबज्योर में यहां से बढ़ते हैं, जैसे ये प्रावैंग्य प्रकाश की तरंग जैसे खत्म होती है, उसके बाद में कौन सी स्टार्ट होती है, दृश्य प्रकाश की। अब दृश्य प्रकाश कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे पहले कौन सी लाइट आएगी, वायलेट, ठीक है, बैंगनी रह गएगा, उसके बाद में इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, उसके बाद में ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इधर इस साइड में जाएंगे इन रंगों की तरफ, तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य जो वो बढ़ती जाएगी। आएगा समझ में, क्या होगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य वो बढ़ती जाएगी। अब अगर तरंग दैर्ध्य का आकार बढ़ता गया, ठीक है, तो हम आगे किसकी तरफ जाएंगे, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय किरणें, ठीक है, और उसके बाद में रेडियो वेव। आएगा समझ में दोस्तों। तो ये रेडियो किरणें जो होगी वो उनकी क्या लेंथ कुछ मीटर्स में हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बात हमने यहां तक चर्चा की कि दृश्य प्रकाश कैसा होता है, इसमें ये सातों रंग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दृश्य प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो दृश्य प्रकाश में ये सातों रंग होते हैं, आई बात समझ में। दूसरा क्या होता है, दृश्य प्रकाश किस रूप में होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, तो वो तरंग रूप में होता है, कण रूप में होता है। तो दोस्तों प्रकाश कुछ टाइम कैसा व्यवहार करता है, तरंग के रूप में व्यवहार करता है, कुछ टाइम कैसा करता है, कण के रूप में व्यवहार करता है। तो मानते हैं कि प्रकाश के जो है वो दोनों ही रंग होते हैं। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, डी ब्रोगली, ठीक है, उन्होंने बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कई बार प्रकाश को समझाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, सॉरी, तरंग का उपयोग करेंगे कि प्रकाश क्या है, तरंग है। लेकिन कई बार प्रकाश को समझाने के लिए उसका कैसा उपयोग करेंगे, कण के रूप में। इसलिए डी ब्रोगली ने क्या बोला कि प्रकाश की कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है इसकी, प्रकाश की। आई बात समझे। लेकिन आजकल अभी जो मान रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, हम फोटोन बोलते हैं प्रकाश को। किस रूप में बोलते हैं, फोटोन, ठीक है दोस्तों। फोटोन में क्या होता है, लाइट बीम होता है पूरा का पूरा, ठीक है, क्या होता है, लाइट बीम, जो प्रकाश किरण होता है उसका एक पुंज होता है, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों गुण समाहित रहते हैं। बात है यहां तक समझ आई आपको। अब आज के टाइम में क्या करते हैं, आधुनिक समय में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रसिद्ध है। क्वांटम में क्या करते हैं, प्रकाश को फोटोन मानते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इसका क्या मतलब है, कण रूप से किस बात को समझाएंगे हम, और इसमें किस बात को समझाएंगे। कण रूप में क्या है, आजकल हम देखते हैं ना सोलर ऊर्जा। बच्चों आपको बात समझ आ रही होगी कि सोलर ऊर्जा क्या चीज होती है, ठीक है। जब हम सूर्य के सामने कुछ प्लेट ऐसे धातु की बनी हुई रखते हैं तो वहां से विद्युत का उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होती है उस समय क्या करता है, जो लाइट है वो किसका काम करती है, फोटोन, यानी कण के रूप में आती है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है, और वो वायर के अंदर, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, और वहां से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही जब कुछ बात ऐसे बताते हैं कि प्रकाश जो है वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। लेकिन जब कहीं प्रकाश आ रहा है और वहां से जब कोई दीवार से छेद हमने कर रखा है, और वो जो दीवार है, जैसे प्रकाश किसी ऐसे इसके अंदर से घुस रहा है ऐसे, ठीक है, और ये जो किनारा है ये बहुत पतला है। कितना है दोस्तों, बहुत पतला किनारा है। इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम मानते हैं कि ये जो इसकी तरंग दैर्ध्य उसी के कंपैरिजन में लगभग सी बराबर सी है। तब क्या करता है, प्रकाश इसके छेद से होते हुए आगे की तरफ जब निकलेगा तो पूरा फैल जाएगा। उस समय जब व्याख्या करेंगे प्रकाश की तो किस फॉर्म में करेंगे, तरंग के रूप में, वेव के रूप में बताएंगे कि वेव जो होती है वो किस में होती है, प्रकाश में। बात समझ में आई। जब सोलर एनर्जी वाली सूर्य प्लेट जो लगी होती है उसमें अगर हम इस बात को समझाएंगे कि धातु के ऊपर जब प्रकाश गिराया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तब कैसे बात करेंगे, कण की प्रकृति। इसी आधार पर कैसे बताया, द्वैत प्रकृति, और उसी को आज क्या बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत में बोलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। अब बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की। दोस्तों हम जानते हैं जब हम कहीं भी किसी भी वस्तु पर अगर लाइट गिरती है, ठीक है, तो वहां से कुछ लाइट वापस आती है हमारी आंखों की तरफ, और उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। आंख के अंदर क्या होता है, रेटिना, हमारे रेटिना के अंदर बनता है, और रेटिना से वो संवेदना हमारे मस्तिष्क को जाती है, और हम उस वस्तु को पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर की पहचानते हैं उसको कि हाँ ऐसी वस्तु है। यहां तक बात समझ आई आपको कि पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर उस वस्तु को हम पहचानते हैं, क्योंकि जब लाइट चलती है तो उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंख के अंदर आती है, और आंख के अंदर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को जाती है और उस वस्तु को हम पहचानते हैं। तो जब प्रकाश वहां उस वस्तु पे गिरा, किसी वस्तु पे गिरा, और उसके बाद में टकरा के हमारी तरफ कैसे आ गया, ये जो घटना है ये क्या है, परावर्तन की घटना है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो इसमें क्या बताते हैं, जब प्रकाश इस माध्यम से चलता हुआ गया, किसी वस्तु से टकराया, तो वो किसी दूसरा माध्यम होगा, उसका ठोस होगा या विरल होगा, उससे टकरा करके फिर वापस मुड़ करके इसी माध्यम में आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश की परावर्तन की घटना। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यदि वह लौट कर पुनः उसी माध्यम में जो पहले चला था उसी प्रथम माध्यम में आ जाए, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन की घटना कहते हैं। यहां तक समझ आया आपको, क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अब क्या होता है, ये प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये परावर्तन का कितना प्रकार होता है। ठीक है, तो ये नियमित और विसरित है। नियमित का मतलब ये हुआ, जैसे दोस्तों हम मानते हैं कि एक दर्पण के ऊपर हमने क्या गिराया, ऐसे लाइट गिराई, थोड़ी तिरछी लाइट गिराई, तो हम एक ऐसी पोजीशन होगी उस साइड में, ऐसी कोई स्थिति होगी जहां खड़े होंगे तो हमें ये दर्पण के अंदर कुछ प्रतिबिंब दिखेगा। अगर हम हट जाएं वहां से तो दूसरी जगह दर्पण हमें क्या दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। आई बात समझ में आपको। तो दोस्तों ये किस कारण हुआ, ये इस साइड की आने वाली रेज जो प्रकाश किरणें आई, वो एक फिक्स निश्चित दिशा के अंदर क्या जाकर के वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण दिखाई देगा, दूसरी जगह से दिखाई नहीं देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नियमित। इसके अंदर क्या है, प्रकाश एक निश्चित जगह पर गिरेगा। जब हम अगर इस दर्पण को घुमा दे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो हमें भी उस जगह को देख, वो जो हमारे सामने चमकीला प्रतिबिंब बन रहा है उसको देखने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, निश्चित परावर्तन। तो दोस्तों ऐसे ही हम किसी कमरे के अंदर खिड़की से जब सूर्य का प्रकाश आकर के किसी दीवार पे एक जगह गिरता है, ठीक है दोस्तों, तब आप कमरे के अंदर कहीं भी खड़े हो जाओ, वो चमकीला निशान आपको दिखाई देता है कि हाँ इस जगह पर क्या है, सूर्य की लाइट आकर के गिर रही है। तो यहां तक बात आपको समझ आई। वो सब जगह क्यों दिखाई देता है, एक ही जगह से कैसे, अभी जो दर्पण का उदाहरण लिया था, मिरर का उदाहरण लिया था, उसमें ऐसा क्यों नहीं था, वो जब था वो नियमित था। इसमें क्या होता है, प्रकाश एक खुरदरी दीवार पे गिर रहा है और खुरदरी दीवार जो है उसको क्या करती है, विस्तृत कर देती है, डिफ्यूज कर देती है, उस प्रकाश को समान चारों तरफ से समान रूप से फैलाती है, इसलिए वो कमरे में सभी जगह से एक समान चमकीला दिखाई देता है। तो ये बात आपको नियमित वाली और विस्तृत वाली समझ आई होगी। अब नियमित के अंदर क्या होता है, समतल और चिकनी सतह होती है। जैसे हमने क्या लिया था, अभी दर्पण का उदाहरण लिया था, उसमें एकदम स्मूथ सरफेस होती है, उससे टकरा करके प्रकाश किसी एक निश्चित दिशा में चलता है। लेकिन ये जो डिफ्यूज वाला प्रकाश का परावर्तन लिया है हमने, ठीक है, उसमें क्या होता है, खुरदरी सतह, जो दीवार वाला बताया, दीवार से खुरदरी होती है। ठीक है, ये इसका उदाहरण देखा अपन ने। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण बच्चों एक ग्लास जो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, उसके एक साइड में क्या कर देते हैं, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण प्रकाश इस साइड से आया, हमने क्या इस ये जो अपना ग्लास था उसके पीछे पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के कारण अब लाइट जो है वो पार नहीं जाएगी, टकरा के वापिस आएगी। ठीक है, इसी माध्यम वापिस आएगी, जैसे इस साइड से गई वापिस आ जाएगी। तो ये दर्पण जो है, ये जो बनी वस्तु है, ये क्या कहलाएगी, दर्पण है। ये एक ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, इसके एक साइड में चांदी की पॉलिश कर दी। अब अगर प्रकाश गिराएंगे तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट के आएगा, परावर्तन की घटना होगी, इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। इसके अंदर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगी, वो प्रतिबिंब बनेगा और हमें दिखाई देगा। तो दर्पण का निर्माण कैसे होता है, जब किसी कांच की एक सतह पर चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दे तो दूसरी सतह क्या बनेगी, परावर्तक का कार्य करेगी। अगर इस सतह पर हमने चांदी की पॉलिश की है तो ये वाली साइड है वो क्या करेगी, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड साइड का काम करेगी। आया समझ में। तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगी अपनी, और ये वाली दूसरी जहां पर हम पॉलिश करेंगे ये वाली साइड बन जाएगी। अब क्या होता है, ये परावर्तन होता कैसे है, ठीक है, इसके क्या कुछ नियम होंगे, उसी के आधार पर उसी के पालना करते हुए परावर्तन की घटना होती है। तो बच्चों वो कौन से नियम है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, दो नियम पढ़ते हैं। हम ये मानते हैं बच्चों कि मान लो ये अपनी क्या है, कोई परावर्तक सतह है, ठीक, इस साइड में हमने क्या कर दी, इसके पॉलिश कर दी, ये अपना कोई मिरर था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई नॉर्मल बना दिया, अभिलंब खींच दिया, एक क्या बना दिया दोस्तों, अभिलंब बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस अभिलंब के ऊपर, ठीक है, जहां पर अभिलंब मिला है उसी के ऊपर क्या बना दी, एक इंसिडेंट रे बना दी, ठीक है, आपतित किरण बना दी। क्या बनाई दोस्तों, आपतित किरण। ठीक, तो आपतित किरण क्या होगी, यहां से इस साइड में मुड़ के जाएगी। ये आप समझते होंगे कि अगर इधर से प्रकाश गिराएंगे तो इस साइड में मुड़ के जाएगा, इस साइड में वापस नहीं आएगा। आई बात समझ में दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, ये वाली कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या अपना नॉर्मल। ठीक,
अब जो पहला नियम है वो क्या बोलता है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। क्या बोलता है पहला नियम है, परावर्तन का जो नियम है वो क्या बोलता है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अब अगर इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण और अभिलंब अगर ऐसे खींचे तो परावर्तित किरण भी इसी बोर्ड के तल में रहेगी। ये बात आपको समझ में आई। ये कैसे रहेगी, ये आने वाली किरण और ये अभिलंब अगर इस तल में है तो परावर्तित किरण भी इसी तल में रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात देखो, अगर हम प्रकाश इस साइड से डालें, ठीक, तो अभिलंब अपना यहीं रहेगा, तो ये वाला प्लेन बनेगा, फिर तो परावर्तित किरण होगी वो उस साइड में बनेगी। ठीक है, तो ये तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो दोस्तों, ये आपतित कोण आई से लिखते हैं इसको, और ये परावर्तित कोण आर, ये दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर बनेंगे। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम के अंदर कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों हमने क्या पढ़ा, परावर्तन के नियम। अब हम दोस्तों परावर्तन के नियम से ये दर्पण जो परावर्तित करता है उससे कैसी फोटो बनेगी, कैसे बनेगी, कहां बनेगी, उसके बारे में हमें इसी नियम के आधार पर जानेंगे। इन्हीं नियमों का उपयोग करके कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कैसे और कहां दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, वो चर्चा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आई, कुछ भी समस्या हो तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है।